हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केटीसी। देखिए स्टूडेंट्स, आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं दैट इज आर हाउ ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, है ना। इससे पहले हमने लाइफ प्रोसेसेस में अपना न्यूट्रिशन कर लिया है, जिसमें आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आया। देन वी हैव डन योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये सारा हमने कंप्लीट कर लिया है अपना। एंड नाउ वी आर मूविंग टू other things we have completed is your control and coordination, the whole chapter in both your plants and animals. Now today we will be dealing with the reproduction part. Okay, the reproduction in both plant and animal, है ना। दोनों को हम कंप्लीट कर लेंगे कि how they reproduce, why they reproduce, what is DNA, what is gene, what is the need of variation। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे करेंगे डील, है ना, कि प्लांट कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, एनिमल्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, क्या एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, क्या सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे डील करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, कमिंग टू द क्लास। देखिए, आपका जैसा चैप्टर का नाम है कि हाउ ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ओके, तो व्हाट इज, सबसे पहले तो अभी रिप्रोड्यूस हमें जाना है, तो वी नो व्हाट इज ऑर्गेनिज्म। हमको पता है कि ऑर्गेनिजम्स क्या है, और रिप्रोडक्शन का मीनिंग हमको देखना है, ठीक है। तो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज सिंपली अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल ऑफ देयर ओन काइंड, है ना। यानी कि क्या हमको फॉरवर्ड से याद रखने कि ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉलो करते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, इससे प्रोड्यूस करते हैं एक न्यू इंडिविजुअल जो कि बिल्कुल उनके जैसा हो, ठीक है। वाई दे रिप्रोड्यूस, ये रिप्रोडक्शन की जरूरत क्यों है, क्यों हमको करना है रिप्रोडक्शन, है ना। बिकॉज कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज, कि अगर बिकॉज ह्यूमन हैव या फिर एनी लिविंग थिंग हैव अ लिमिटेड लाइफ स्पैन, है, हमारे पास एक लिमिटेड लाइफ है। तो अगर हम नहीं रहेंगे तो उसके बाद जो ये हमारी स्पीशीज है, चाहे वो एनिमल्स की हो या प्लांट्स की हो, जो ऑर्गेनिजम्स है उनकी स्पीशीज जो है वो कंटिन्यू करती रहे, ठीक है। तो इसके लिए हमको रिप्रोडक्शन की जरूरत है फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज। नाउ रिप्रोडक्शन, जैसे कि हमने और भी लाइफ प्रोसेसेस को देखा, हमने देखा कि हमारी लाइफ में बहुत सी प्रोसेसेस हैं, जैसे डाइजेशन है, हमारा सर्कुलेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है ना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। तो ये सारे क्या थे, लाइफ प्रोसेसेस थे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। उसी तरीके से रिप्रोडक्शन भी एक क्या है, आपका लाइफ प्रोसेस है। इट इज नॉट एसेंशियल टू मेंटेन द लाइफ, ये जीने के लिए जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आप रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे या फिर प्लांट्स अगर रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो दे विल नॉट सर्वाइव, ऐसा नहीं है, वो सर्वाइव करेंगे, बट उनकी स्पीशीज खत्म ना हो, इसके लिए रिप्रोडक्शन क्या है, आपका जरूरी है। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन में होता क्या है, बेसिकली दो चीजें होती हैं। एक क्या होता है, हमारे डीएनए का कॉपी होता है। इट इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी। जो हमारा डीएनए है, डीएनए मतलब क्या, कि हमारी बॉडी के अंदर, आप सिंपली अभी के लिए इतना समझिए कि हमारी बॉडी के अंदर क्या है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, कि हमारा आंखें कैसे होंगे, हमारी बाल कैसे होंगे, हमारे स्किन का कलर क्या होगा, ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो ये सारी चीजें जो है ना, तो ये हमारे पेरेंट से हमें पास ऑन होती हैं। कैसे, एक मैसेज होता है, और वो मैसेज क्या होता है, ये डीएनए होता है, ठीक है। तो पेरेंट से हमें डीएनए ट्रांसफर होता है, जो कि डिसाइड करता है हमारा पूरा बॉडी का अपीयरेंस, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। तो जितनी भी चीजें हमें हैबिट्स हैं, हमारा अपीयरेंस जैसा है, वो सारी कहाँ से आती है, हमारे डीएनए से, ठीक है। तो जैसे मम्मी पापा के डीएनए हमें ट्रांसफर होते हैं, तो इट इज सिंपली अ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इंस्ट्रक्शन है जो कि डिसाइड करेगा कैसा हमारा अपीयरेंस होगा, हमारे कैरेक्टर्स कैसे होंगे, ठीक। तो पहला क्या होगा, कॉपी ऑफ डीएनए होगा, और प्लस कुछ एडिशनल सेलुलर अपरेटस होते हैं जो कि आपके सेल डिवीजन में आपके इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ये सारा हम बाद में करेंगे कि डीएनए की कॉपी कैसे होती है, आपका सेल डिवीजन कैसे होता है, कैसे रिप्रोडक्शन होता है। जब हम सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करेंगे, वहां पे हम इसको अच्छे से डील करेंगे ना, डिटेल में। नेक्स्ट, द वेरियस ऑर्गेनिजम्स यूज डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डिपेंडिंग ऑन देयर बॉडी डिजाइन, है ना। जितने भी डिफरेंट काइंड ऑफ आपके ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका सबका स्टाइल क्या है, अलग अलग है रिप्रोड्यूस करने का। ब्रॉडली अगर हम बात करें मोटे मोटे तौर पे, तो देयर इज अ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। दो तरीके होते, जो आपके यूनिसेलुलर है उनमें एसेक्सुअल जनरली आपको देखने को मिलेगा, और जो मल्टी सेलुलर एनिमल है उसमें आपको सेलुलर देखने को मिलेगा, ठीक है, सॉरी, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट पॉइंट इज डीएनए कॉपिंग। जो हमने अभी कही कि डीएनए की कॉपी बनती है, ये क्या है, एक ऐसा मैकेनिज्म है, इट क्रिएट्स वेरिएशन विच इज वेरी यूजफुल फॉर एंश्योरिंग द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज। हमने अभी क्या कहा कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, कि हमारी स्पीशीज जो है वो कंटिन्यू करे, चाहे वो प्लांट्स की है या एनिमल्स की है, तो वो कंटिन्यू करनी चाहिए स्पीशीज। तो स्पीशीज के जिंदा रहने के लिए एक और चीज क्या हमें चाहिए कि डीएनए की कॉपी तो हो, प्लस उसमें थोड़ा सा वेरिएशन आए, है ना। मतलब हम एकदम एग्जैक्टली डिट्टो टू कॉपी अपने पेरेंट्स के नहीं होते, है ना, हमें कुछ अपने फीचर्स भी होते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, जो हम अलग हैं अपने पेरेंट्स से, वो क्यों है, ड्यू टू द वेरिएशन, है ना। और ये वेरिएशन जो है ये बहुत ज्यादा यूजफुल है, किस लिए, सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज, स्पीशीज को सर्वाइव करने के लिए बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए कि जैसे अभी हम देखते हैं ना कि बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन का लेवल है, तो ये सारी चीजें जो हैं आपकी, ये सारी चीजें जो चेंजेस हो रही हैं हमारे एनवायरनमेंट में, तो अगर हमें वेरिएशन नहीं होगा तो क्या होगा, हम एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोल्ड वाटर में कोई एनिमल रहता है, ग्लेशियर्स में कोई एनिमल रहता है, कोई स्पीशीज रहती है प्लांट्स की या एनिमल की, अगर वो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और ग्लेशियर्स एक दिन खत्म हो जाएंगे, जैसे कि आपका कुछ कंट्रीज है जहां पे ग्लेशियर्स खत्म हो रहे हैं, जैसे कि अभी नेपाल में एक ग्लेशियर है आपका, वो खत्म हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया, तो वहां पे जो ऑर्गेनिजम्स थे अगर वो अडेप्ट नहीं करते, वेरिएशन नहीं करते, चेंज नहीं होते, तो क्या था, वो भी खत्म हो जाते, है ना। तो हमको सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, हमारे डीएनए में कुछ वेरिएशंस होना चाहिए। तो वेरिएशंस आर यूजफुल एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज। हम याद रखेंगे इस पॉइंट को। नेक्स्ट कहता है कि द मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलाउज अ ग्रेटर वेरिएशन टू बी जनरेटेड। ठीक है, आपको ज्यादा वेरिएशंस कहाँ, किस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में देखने को मिलेंगे, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आपको ज्यादा वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, है ना। चलिए, इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन हमने बात कर ली कि क्यों जरूरी है, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा। एंड नेक्स्ट इज वेरिएशन हेल्प्स स्पीशीज टू अडेप्ट टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड एड इन इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन में भी ये हेल्प करता है और एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको अडेप्ट करने के लिए भी हमको जरूरी है ना। जैसे हमने इवोल्यूशन क्या देखा, हमने देखा कि हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारा जो एप्स थे, है ना, वो हमारे क्या है, जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं हमारे पूर्वज हैं वो, है ना। तो हम उनसे इवॉल्व होते होते इस फॉर्म में आज आ गए हैं। तो अगर वेरिएशन नहीं होता तो हम ऐसे अपीयर नहीं होते, है ना, हम अभी भी वैसे ही दिख रहे होते। तो दिस वाज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ योर चैप्टर, है ना, जो आपका चैप्टर है उसका बेसिक इंट्रोडक्शन ये है। पूरी चैप्टर में हम इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करने वाले डिटेल में। नाउ नेक्स्ट इज योर टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। कितने टाइप की रिप्रोडक्शन है, there is mainly two type of reproduction. First is asexual mode of reproduction and other is your sexual mode of reproduction. asexual क्या है ना, जैसे a मतलब सिंगल हम याद रखेंगे, ठीक है। तो a यानी कि बोलते हैं ना, हम बोलते हैं कि अ बुक, है ना, अ बुक मतलब क्या, वन। तो ऐसे ही हम याद रखेंगे कि अगर a लगा हुआ है तो सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। ऑफस्प्रिंग्स जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, इसमें सिर्फ एक ही पेरेंट चाहिए हमें, और जो यहाँ पे जो आपका ऑफस्प्रिंग आएगा यानी कि जो बेबीज आएंगे वो कैसे होंगे, बिल्कुल अपने पेरेंट की तरह होंगे जेनेटिकली, है ना, यानी कि उनमें जो डीएनए होगी वो एग्जैक्ट कॉपी होगी, नो वेरिएशंस विल बी देयर, है ना। बहुत कम वेरिएशंस हमको दिखेंगे, एकदम ना के बराबर। तो देयर विल बी नो वेरिएशन इन डीएनए। नेक्स्ट इज योर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। यहाँ पे हमको 2 पेरेंट्स चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए तो यहाँ पे 2 चाहिए, ठीक है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन से आपका ऑफस्प्रिंग बनेगा। मेल का गैमेट क्या है आपका, स्पर्म, एंड फीमेल का गैमेट क्या है आपका, ओवम, या फिर ओवा भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली वेरिड, यहाँ पे हमने देखा देयर विल बी नो वेरिएशंस, यहाँ पे क्या है, हमको वेरिएशंस देखने को मिलेंगी, ठीक है। हमने आगे भी बात की थी कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या है, आपको बहुत सारे वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। नाउ मेथड्स की बात कर ले, किसके मेथड्स की, तो ये हम किसके मेथड्स की बात करें, मेथड्स ऑफ योर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, कुछ प्लांट्स के लिए, कुछ एनिमल्स के लिए। सबसे पहला बाइनरी फिजन। बाइनरी, बाय मतलब क्या है, 2। तो बाइनरी फिजन का मतलब क्या है कि पेरेंट सेल्स डिवाइड इनटू 2 व्हाट, 2 डॉटर सेल्स।
एक पेरेंट है, फॉर एग्जाम्पल अमीबा है, बैक्टीरिया है, तो इनमें कैसा होगा आपका बाइनरी फिजन होगा कि अगर एक अमीबा है आपका तो वो कैसे डिवाइड करता है, वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा इस तरीके से और 2 डॉटर सेल्स बनाएगा। जब सेल डिवीजन होगा ना इसका, यहाँ पे हुआ सेल डिवीजन आपका, और ये फिर 2 डॉटर सेल्स में डेवलप हो जाएगा और ये एक अलग अमीबा बन जाएगा, ये अलग अमीबा बन जाएगा। ऐसे ही बैक्टीरिया में आपका बाइनरी फिजन होता है। नेक्स्ट इज योर मल्टीपल फिजन। यहाँ पे दो सेल्स में डिवाइड हो रहे थे, यहाँ पे मेनी डॉटर सेल्स विल अपीयर, फॉर एग्जाम्पल योर प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट इज योर बर्डिंग। बर्डिंग में क्या है, आउटग्रोथ डेवलप्स इनटू द न्यू ऑर्गेनिज्म, जैसे कि आपका हाइड्रा और ईस्ट में होता है। एक ये बॉडी है आपकी, ठीक है, इसमें आउटग्रोथ हो जाएंगे और फिर क्या है, ये आउटग्रोथ डी अटैच हो जाता है अपने पेरेंट से और फिर अलग हाइड्रा और यीस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक ना। हर एक पार्ट, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, ये जो आउटग्रोथ है ये सारे क्या है, अलग आपके फुली डेवलप्ड हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाएंगे। देन फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट से हमें पता है, फ्रेगमेंट मतलब क्या कि छोटे छोटे पीसेस में कट कर देना। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या है, बॉडी पार्ट्स ब्रेक इनटू पीसेस, टुकड़ों में बढ़ जाता है। जैसे कि अगर एक ये पेरेंट बॉडी है तो ये फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएंगी और फिर हर एक फ्रेगमेंट क्या है अपना अलग एक इंडिविजुअल में ग्रो हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, स्पायरोगायरा। देन रीजेनरेशन। नेक्स्ट इज आर रीजेनरेशन। रीजेनरेशन में क्या है, लॉस्ट बॉडी पार्ट रीग्रोस इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म ना। जैसे कि आपका प्लानेरिया है, इसमें क्या है कि अगर कोई पार्ट लॉस्ट हो जाता है तो वो क्या है, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा प्लानेरिया है, अगर इसका मान लीजिए ये पार्ट कट हो गया या लॉस्ट हो गया तो ये क्या है, ये जो लॉस्ट पार्ट है, ये जो डीअटैच्ड पार्ट है, ये क्या करेगा आपका फिर से एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में आपका ग्रो कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज योर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये सारे हमने ऑर्गेनिजम्स में देखे। जनरली आप जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें आपको देखने को मिलेगा। एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है, यहाँ से हमको क्या है, ये जो आपके दो हैं ये आपको प्लांट्स में देखने को मिलेंगे, है ना। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है कि ये प्लांट्स में होता है आपका, फॉर एग्जाम्पल रूट्स, स्टेम, लीव्स। अगर इन सब पार्ट से एक अलग प्लांट अगर ग्रो कर जाए तो दिस इज नोन एज योर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जनरली ये साइड से आपके रूट्स हैं, स्टेम है, लीव है, यहाँ से आपके नए जो आपके जैसे आपका ब्रायोफैलम है ना, तो इसका क्या है, यहाँ इसका अगर ये लीव जो है अगर सॉइल को टच कर जाए तो इसका जो मार्जिन होता है ना, जैसे ये लीव है हमारा, तो इसका जो आउटर पार्ट है ना, अगर ये सॉइल से टच कर जाए तो यहाँ पे क्या है, न्यू प्लांट्स ग्रो कर जाएंगे। वो अलग ही प्लांट में आपका फिर एक अलग से ब्रायोफिल्म का प्लांट वहां पे जनरेट हो जाएगा। वैसे ही पोटैटो ट्यूबर्स, अगर आपने देखा होगा जब भी अभी आपका विंटर्स जब आते हैं ना, मतलब अभी जो रेनी सीजन के बाद जो टाइम आएगा है ना, बिफोर विंटर्स, तो वहां पे क्या है, जब आपके पोटैटोस होते हैं ना उसमें बर्ड डेवलप होने लगते हैं, ट्यूबर्स डेवलप होने लगते हैं और उन्हीं ट्यूबर्स को निकाल के अगर हम सॉइल में अगर लगा देंगे ना तो वहां से क्या है, फिर पोटैटो का प्लांट निकल के आ जाता है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, कि एक प्लांट के किसी एक पार्ट से नया प्लांट डेवलप हो जाए, तो दिस इज योर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नेक्स्ट इज योर स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या है, यहाँ पे आपका क्या है कि कोई आपका प्लांट है, उसमें क्या है, स्पोर्स बनते हैं, है ना, इसके अंदर स्पोर्स बनेंगे, मतलब वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में डिवाइड होगा और वो एकदम से बर्स्ट करता है और फिर जहां जहां ये पोर्स गिरेंगे ना, वहां पोर्स गिरेंगे, वहां पे क्या है, आपका नया प्लांट डेवलप हो जाएगा। दिस इज योर स्पोर्स डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। स्पोर फॉर्मेशन में आपका इस तरीके से होता है और इसका एग्जाम्पल क्या है आपका, रहिजोपस, ठीक है। तो दीज थिंग्स वर अबाउट योर रिप्रोडक्शन का बेसिक इंट्रोडक्शन हमने यहाँ पे किया। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं और किन किन में होते हैं, है ना, ये आपका कंपाइल्ड फॉर्म है। पूरी बुक को जब आप स्टडी करेंगे जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वाला जो पार्ट है आपका, हाउ ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस में, तो आपको यही सारे मिलेंगे, यही सारे मेथड्स मिलेंगे और इसके एग्जाम्पल्स मिलेंगे। तो दिस इज योर कंपाइलेशन, आपके रिवीजन के लिए है, आप आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। एक बार आप एनसीईआरटी को रीड करेंगे और फिर इसको रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से रखेंगे, है ना, तो 10 to 15 मिनट्स में आपका पूरा जो पोर्शन है वो आपका रिवाइज हो जाएगा। इसी तरीके से हम सेक्सुअल वाले को भी कर लेंगे 10 to 15 मिनट्स में, ताकि आपको रिवीजन में वो हेल्प करे। इफ यू वांट द डिटेल्ड वीडियो, है ना, अगर आपको डिटेल में अगर करना है तो यू कैन कमेंट इट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। एंड इफ यू फाइंड द वीडियो हेल्पफुल, अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। इफ यू आर न्यू, सब्सक्राइब इट। थैंक यू एवरीवन। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप यहाँ पे
कमेंट करेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस एंड वंडरफुल डे।